हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है बृहस्पतिवार का और आज डेट है 24 अगस्त और मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। सबसे पहले सुबह उठते ही वही डेली के अपने काम कर रही हूँ। कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाता है, कभी कभार मेरा रूटीन जल्दी शुरू हो जाता है, बट अब मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि अपने पुराने वाले रूटीन में वापस आ जाऊँ। क्योंकि पहले मैं टाइम से उठकर अपने सारे काम कर लिया करती थी, फटाफट से निपट जाते थे, तो दिल को एक सुकून रहता था कि चलो आगे अगर कोई काम है तो मैं उसको कर सकती हूँ। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी लेट से हम लोग काम करते हैं ना, तो उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या छूट गया हो। और कभी कभार छूट भी जाता है, हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ छूटा नहीं होगा, लेकिन कभी कभार कुछ ना कुछ काम ज़रूर छूट जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं ये बास्केट रखी हुई थी, इसको कर रही थी क्लीन, क्योंकि बहुत टाइम से इसको धोया नहीं था। उधर वाले किचन में तो मैंने इसको कई बार धोया था, बट जब से मैं इस वाले किचन में आई हूँ ना, 4-5 दिन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इसको नहीं धुल पाई हूँ। इसलिए अभी इसके अंदर का सारा सामान निकाल दिया था। इसमें ज़्यादातर प्याज और आलू वगैरह रखे रहते हैं, लहसुन रखा रहता है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ। और कभी कभार इस पर ध्यान चला जाता है, बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि ध्यान भी नहीं जाता, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल सा जमा होने लगता है। और ये जो आप मेरे पास देख रहे हो ना, ये वाली बास्केट, तो ये प्लास्टिक का ही मुझे सही लगता है, क्योंकि मार्केट में तो स्टील वाले भी आते हैं, लेकिन जो स्टील वाला होता है ना, वो उसकी प्रॉब्लम मुझे बस ये लगती है कि उसमें जंग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। क्योंकि मायके में थी एक ऐसी बास्केट और स्टील की थी, वो 3 स्टैंड वाली, बट उसका क्या हुआ ना कि उसके बीच वाली जो बास्केट थी उस पे लग गया था जंग, और जंग लगने की वजह से वो टूट सा गया था। तो फिर वो किसी भी काम का नहीं रहा, क्योंकि बीच का ही टूट गया, तो फिर ना वो ऊपर का रहा काम का, फिर ना नीचे का रहा, और पूरे पे ही उस पर जंग सा लग रहा था। तो इसलिए मैं कभी भी उसमें अब पैसे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। जो भी स्टील वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसी को सोचकर मैं दूर रहती हूँ, क्योंकि जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं इनको तो हम धो सकते हैं। और वहाँ पर मम्मी की भी यही आदत थी, जितनी बार हो सके उतनी बार उसको धो लेती थी, और फिर उसका यही रहा कि वो धोते धोते ना वो ख़राब ही हो गया। बट प्लास्टिक में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी आप फेस नहीं करोगे। आप देखोगे कि जितनी बार भी आप इसको धो रहे हो, ये एकदम चमक उठेगा, ख़राब नहीं होता है। जब तक ये टूट ना जाए तब तक ख़राब नहीं होता, और अच्छे से चल भी जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक। और इसको मेरे पास हो चुके हैं 1 साल से 1-2 महीने ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि तुरंत ही मैं लेकर आ गई थी जब मेरी शादी हुई थी, तो तुरंत ही मैं इसको मॉल से लेकर आई थी, क्योंकि मुझे इस वाले किचन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। प्याज टमाटर वगैरह ऐसे ही रखे रहते थे, जो वो नीचे वाली बास्केट होती है ना, उसमें रखे रहते थे, उसकी वजह से किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस वो लेता था। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके आज मेरे काम हो रहे हैं, और थोड़ा लेट से ही हो रहा है, क्योंकि परसों से मैं जब ये किचन की क्लीनिंग करी, थोड़ा सा साफ़ सफाई की, कंटेनर वगैरह सेट की, मेकओवर किया, तो इस सब के चक्कर में ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब ही हो गई थी। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझे पता ही नहीं चला, मुझे थोड़ा आराम से भी रहना है, और लगातार करती रही, बस करती ही रही काम। बस अभी ये बास्केट सूख चुकी थी, मैंने इसको धुलकर फ़ैन के नीचे रख दिया था, अच्छे से इसका सारा पानी सूख गया था। उसके बाद ना यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो प्याज, तो प्याज वहाँ से मेरी सासू माँ ने भिजवाया था। 1-2 किलो प्याज था, उससे ज़्यादा था शायद से, 2-3 किलो। तो इसमें क्या था कि कुछ ख़राब हो रहा था और कुछ बिल्कुल सही था। तो जो सही सही था उसको मैंने नीचे की तरफ रख दिया, और जो ख़राब हो रहा था उसको मैंने ऊपर की तरफ रख दिया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब तो हाल इतना बुरा हो रहा है कि जब बाज़ार जाते हैं ना, तो वहाँ से सब्जियाँ कम आती हैं और वहाँ पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। इतने सारे पैसों में इतनी सी सब्ज़ी आती है कि देख कर के ही ना मन बड़ा उदास सा हो जाता है कि पैसे तो हमने इतने सारे दे दिए और सब्ज़ी बस 2 थैले या 1 ही थैला आया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना एक हाउसवाइफ़ की ही ज़िम्मेदारी होती है, कि हम अपने घर में हर एक चीज़ का बराबर ध्यान रखें, ताकि हमारे पैसे भी बर्बाद ना हो, हमारे पैसों की भी बचत हो जाए, और जो चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं उनका भी सही से इस्तेमाल हो जाए, वो भी ख़राब ना हो। तो ऐसे ही हर एक हाउसवाइफ़ अपने घर की हर एक चीज़ों का ध्यान रख के एक एक पैसा करके बचाती है, और उसी में असली खुशी भी उनको मिलती है, क्योंकि अपने घर में अगर हर एक चीज़ अच्छे से व्यवस्थित है, अच्छे से चल रही है, किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं हो रही है, तो उसको देखकर हर कोई खुश हो जाता है।
तो अभी मैं बाहर का आपको मौसम दिखा रही थी। मौसम बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है, बिल्कुल एकदम ठंडा सा हो गया है। पिछले कुछ टाइम से बहुत गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से ना हालत बेहद ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी देखिए मौसम बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ से ना व्यू भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे कह भी रहे थे कि दी आपके घर का सामने का जो व्यू है वो बहुत प्यारा लगता है। तो जी हाँ, मेरे घर का व्यू बहुत प्यारा लगता है। मुझे खुद भी पर्सनली यहाँ पे आके खड़े होकर इस तरह से बारिश के मौसम में हो या शाम के टाइम पे हो देखना बहुत पसंद है। और मेरे फैमिली में भी बहुत अच्छा लगता है। सभी कहते हैं कि तुम्हारा घर बहुत अच्छी जगह पे है, मतलब मेरे मायके की साइड वाले, तो सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। और सच में यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, नेचर के बहुत करीब है, सब कुछ दिखता है यहाँ से। देखिए बादल दिख रहे हैं, पेड़ पौधे और नदी दिख रही है। साथ ही जो इतना प्यारा नज़ारा है उसको देखकर ना आँखों को अलग ही सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए नदी का भी पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा भी अगर आजकल बारिश हो रही है ना तो पानी इसी तरीके से बढ़ जाता है। तो आजकल तो खैर उतना डर नहीं लगता, पानी बढ़ता है बट उतना डरने वाली कोई बात नहीं है। बट आज से 1-2 महीने पहले ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ था। बस थोड़ी देर बाहर नेचर को एंजॉय करते करते, आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करते करते फिर मैं आ गई थी अपने काम में वापस। तो अभी हो रहा था लंच का टाइम, थोड़ी देर मैं बैठी रही, उसके बाद मैं फिर से जुट गई थी अपने कामों में। अपना जो डेली का रूटीन होता है वो तो करना ही होता है, लंच बनाना, डिनर बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो बस अभी मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। मैंने उसको अच्छे से गला लिया था और यहाँ पर डाल दिया है 2 चम्मच घी। घर का ये घी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि जो घर का घी होता है ना उसकी खुशबू कुछ अलग ही होती है। और जो हम लोग बनाते हैं उसमें उतनी अच्छी खुशबू आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन जो ये भैंस के दूध का घी होता है ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्याज, लहसुन, और उसके बाद तड़का लगाने के बाद मैंने इसमें डाल दी है दाल। तो आज दाल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी हो रही थी। और मेरी तो फेवरेट है ये अरहर की दाल, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैं डाल रही थी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि इसका कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है और दाल देखने में बहुत प्यारी लगती है। तो काफ़ी गाढ़ी सी बनी थी, गाढ़ी दाल अच्छी लगती है अरहर की। अगर थोड़ा मतलब ऐसा हो जाए ना पानी पानी सा, तो वो खास अच्छी नहीं होती। लेकिन जब गाढ़ी दाल बनाते हैं ना तो उसको हम चावल और रोटी दोनों के साथ ही खा सकते हैं। तो हमारे घर में तो सभी को ये अरहर की दाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स आज ना मैं बहुत ही मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कफ़ कोल्ड हो गया है, मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश सी हो रही है। तो मैं रुक रुक कर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे एकदम से बोला नहीं जा रहा है मुझसे, बहुत ज़्यादा मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो बस उसके बाद दाल मैंने बना ली थी, चावल अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। तब तक थोड़ी देर मैं रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पर एक आम रखा हुआ था हमारे घर का ही, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, इतना मीठा ये रसीला आम था और इसकी खुशबू इतनी अच्छी, इतनी प्यारी कि इसको देख कर ना बार बार मन कर रहा था कि पूरे दिन भर बस आम ही खाते रहो और कुछ मत खाओ। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर रही थी और उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई थी। थोड़ी देर बैठ करके मैंने इसको खाया और उसके बाद मैं फिर से अपने कामों में लग गई थी। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम तक काम काम बस काम। तो बस अभी यहाँ पर देखिए हमारा लंच भी हो चुका है और अब बस रह जाते हैं बर्तन धुलने के लिए। तो दाल आज थोड़ा सा ज़्यादा बन गई थी और कोई बात नहीं, अभी जैसे लंच की दाल बची रहती है ना तो ये रात को डिनर में भी काम आ जाती है, क्योंकि रात को ना हम लोग डिनर में खा ही लेते हैं। दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी तो इसको फेंकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और मैं फेंकती भी नहीं हूँ खाना। और रात और सुबह के टाइम पे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी खाना ना बचे, नहीं तो वो बर्बाद हो जाता है। अगर दोपहर के टाइम पे ऐसे दाल बच जाती है ना तो इसका तो इस्तेमाल हो जाता है। ये रात के टाइम रोटी के साथ में खाने में मज़ा आ जाता है, अच्छा लगता है। और वैसे भी दोपहर की दाल अगर डिनर में हम लोग खा रहे हैं तो वो बासी नहीं होती है। अगर रात का कुछ बचा हुआ है ना तो वो मॉर्निंग में खाया जाए, वो फिर थोड़ा बासी हो जाता है खाना। तो बस यहाँ पर अभी मैं बर्तन धुल रही थी और ये जो आप कढ़ाई देख रहे हो ना, तो आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि कढ़ाई साफ़ नहीं होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काफ़ी पुरानी कढ़ाई है। मैंने भी अपने हस्बैंड से पूछा था कि क्या ये कढ़ाई आप लोग साफ़ नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं साफ़ तो होती है, लेकिन पहले मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। चूल्हे में जब खाना बनता था ना तो इस कढ़ाई को डायरेक्टली ऐसे चूल्हे में रख देते थे, तो उसकी वजह से ये कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा काली सी हो गई है और अब तो जल चुकी है, तो इसलिए वो निकलती भी नहीं है। मैंने कई बार ट्राई भी किया कि मैं उसको
क्लीन करूँ, पर अब होगी नहीं वो किसी भी चीज़ से क्लीन, तो कोई बात नहीं। वैसे हम लोग अच्छे से साफ़ कर देते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिख रही है क्योंकि उसको आग पे रखा गया है ना, तो आग पे उसमें खाना बना होगा तो इस वजह से वो ऐसा काला सा पड़ गया है। तो चलिए अभी पूरा काम मेरा हो चुका है फिनिश। बातों ही बातों में मैंने सारे बर्तनों को भी धुल लिया है और ऐसे ही मैं इनको रैक में भी रख देती हूँ, तो सारा पानी जो है ना वो नीचे निकल जाता है, सिंक में गिर जाता है। तो बस उसके बाद अपनी वही आदत पूरा अच्छे से काउंटर टॉप, गैस वगैरह सब कुछ क्लीन करने की, ताकि शाम के टाइम जब चाय बनाने का टाइम आए तो एकदम नीट एंड क्लीन किचन मिले। साथ ही साथ सिंक वगैरह भी चमका दिया है और उसके बाद कर रही हूँ गैस की क्लीनिंग। हालांकि मेरा गैस एकदम साफ़ ही रहता है, मैं इसको हमेशा क्लीन कर देती हूँ खाना बनाने के बाद 5-10 मिनट के बाद, मतलब जैसे ही गैस ठंडा हो जाता है ना तो मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। बट फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का से एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ क्योंकि आदत से मजबूर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं फ़िलहाल यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।